ज़मीन कुरान हमारी आखिरी नबी की सरजमीन जो पूरी बशरियत के लिए हादिर हिदायत बन गए थे, पाकिस्तान को हमेशा के लिए मिटा देना है। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदीया में जो इस्तिकबाल हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? सर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अगर एक हो सकते हैं तो आप पॉलिटिशियन यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों एक नहीं हो सकते? इमरान खान को पैरोल पे बाहर आना चाहिए या नहीं? खान साहब को आप समझते हैं कि पैरोल पे बाहर आना चाहिए? इस माहौल में खान को पैरोल पे बाहर आना चाहिए, रिहाई मिलनी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमीन और आप देख रहे हैं लबेदाज टीवी। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब विज़िट वो हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया वो भी डिस्कस करेंगे। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हो सकते तो हमारे सियासतदान क्यों नहीं एक हो सकते? क्या इमरान खान को पैरोल पर बाहर आना चाहिए या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। अरकान पार्लियामेंट से मेरे साथ रहिएगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप का सऊदीया में जो इस्तिकबाल हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? ज़िल्लत अमेज़ है। सरज़मीन वही, सरज़मीन कुरान हमारी आखिरी नबी की सरज़मीन जो पूरी बशरियत के लिए हादिर हिदायत बन गए थे, इस तरह से इस्तिकबाल होते हैं। सरज़मीन वही पे नामहरम से हाथ मिलाए जाते हैं। कुरान की बेहुरमती, अल्लाह के अहकाम की बेहुरमती, अल्लाह के सामने में क्या कहते हैं कि तजर्री और जुर्रत का इजहार, उसके अहकाम को पाँव तले रोंदना, और एक कातिल को सरजमीन वही पर कातिल को, उनके कातिलों के सरपरस्त को वहाँ ये प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इन्होंने कहरे खुदा को दावत दी है। खुदा की निगाह में पहले गिरे और गिर गए ये जालिम के आगे सर झुकाने वाले। अपनों के ऊपर जुल्म करते हैं और जो शैतान है उसके आगे झुकते हैं। ये इनकी हालत है। लिहाजा उनके गर्दनें काटते हैं, फांसियाँ देते हैं और मुखालिफिन को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के आगे झुक जाते हैं। लिहाजा ये ज़िल्लत आमेज़ रवैया था जो कुरान, हदीस, इंसानी हवालों से, अखलाकी हवालों से हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है। और ये इन्होंने जो किया है, अपने आप को और नंगा और रुसवा किया है। अल्लामा साहब, राहुल गांधी और मोदी सरकार अगर एक हो सकते तो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम पॉलिटिकल लीडर एक नहीं हो सकते? देखिए, अभी सारे इंडिया के मसले में इकट्ठे थे। हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो रुकावटें हटाए, बेचारे उनके ऊपर जाली FIR काटी हैं, 200 FIR जेल में डाला है, मुलाकात नहीं करने देनी, मिस यूज़ ऑफ पावर ख़त्म करें। ये देखिए, जिनको आप यूथ को कहते हैं ये दहशत गर्द हैं, सोशल मीडिया के दहशत गर्द हैं, उन्होंने किस तरह इंडिया के नैरेटिव को और बयानिया को नाकाम बनाया और पाकिस्तान के बयानिया को तकवीत दी। ये आपसे इख्तलाफ रख सकते हैं, उनको पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान सब का है, हमारी मादरे वतन है। हम अगर किसी से, किसी जर्नल के ख़िलाफ़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान सब का है। लिहाजा हर एक को चाहिए कि अपने डोमेन में रहे। हमारी पाक फोर्सेस की जिम्मेदारी क्या है? पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करें, अमन की के लिए काम करें। आखिरी सवाल, हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी है? पॉलिटिकली हारमोनी क्रिएट करें, लोगों को मिलाएं, बैठें, बात करें और जल्दी FIR पर्चे से जो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है, उसको ख़त्म करें और उसके बाद मुल्क के अंदर एक बेहतर फ़िज़ा बनाएं। अल्लामा साहब, आखिर में आखिरी सवाल चंद सेकंड में, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने एक ऐसी फतह दी है और मोदी यहाँ का डोनाल्ड ट्रंप है, मर्ज़ी से मैं मुसल्लत दूँगा। ये ग्रीनलैंड मैंने लेना है, ये पता नहीं कनाडा को मैंने अपना सूबा बनाना है, ये तो मैंने पाकिस्तान को तोड़ना है, 5 हिस्सों में तकसीम करना है, पाकिस्तान को हमेशा के लिए मिटा देना है। ये वो लेके आया था 25 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क। वो समझता था कि अंदर तकसीम है, टुकड़ों में बटे हुए, हालात ख़राब है, पोलराइजेशन है, मैं अब वक्त है कामयाब होने का। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसने, लेकिन उसे नहीं पता था कि हम हर चीज़ में इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन वतन के दिफा में और पाकिस्तान के दिफा में हमारा इख्तलाफ नहीं है। और जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने, मिलिट्री फोर्सेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने शहादतें भी दी हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं और दुश्मन को नाक से चने चबवाए हैं, उसके सीने पर मूंग दली है और इस मस्त हाथी की गर्दन को तोड़ा है। हम इन सबको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, इनका शुक्रिया। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, डोनाल्ड ट्रंप का विज़िट आप और फिर पुरतबाक इस्तिकबाल जिस तरह से किया गया, कैसे देख रहे हैं आप? सऊदी अरेबिया, जी, सऊदी अरेबिया। जी देखें, वो उनका अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। उनकी ट्रेड बहुत बड़ी है। उनकी सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत हैं और मेरा ख़्याल है कि वो एक ट्रेड रिलेटेड वो विज़िट है। उसका ताल्लुक ट्रेड से ज़्यादा है, सियासत से कम। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि इंडिया पाकिस्तान की जंग भी हो गई तो मेरा ख़्याल है यकीनी तौर पे ये मसला भी वहाँ डिस्कस होगा।
सर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अगर एक हो सकते हैं तो क्या पाकिस्तान में पॉलिटिशियन एक नहीं हो सकते? खान साहब को आप समझते हैं कि पैरोल पे बाहर आना चाहिए? मैं बिल्कुल समझता हूँ पैरोल पे बाहर आना चाहिए और उनको APC में शामिल होना चाहिए। और उनको ये हुकूमत को मैंने बार बार सजेस्ट की है, आज भी मैंने सजेस्ट किया है, बिल्कुल होना चाहिए। और हमने तो दिखा दिया कि हम जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम फिर सियासतदान नहीं हैं, हम फिर पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए पाकिस्तान नंबर 1 है और हमने पूरा इत्तेहाद दिखाया है। लेकिन अभी मोदी ने ये जंग तो हारी है, लेकिन अब वो वापस अटैक करेगा, टेररिज्म के ज़रिए अटैक करेगा, पानी की जंग के ज़रिए अटैक करेगा। अभी वो उस जंग को भी हमने निपटना है, उसके लिए हमें इत्तेहाद और यूनिटी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अभी भी मौका है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें। सर, तमाम सियासी जमातों से मसलों से आसानियों से हट के एज ए पाकिस्तानी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? मैंने तो कहा, मैं सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कि हमें फ़तह अता की वो कम है। और सेनेट में मैंने जो अभी रेजोल्यूशन पास की उसमें मैंने कहा है कि वी बाउ आवर हेड इन ग्रेटिट्यूड टू ऑलमाइटी अल्लाह। सर, थैंक यू। ज़बरदस्त सीजन पॉलिटिशियन नौ मुंतखब सेनेटर सईद वकार मेहंदी साहब, सर आपका सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप का जो इस्तकबाल हुआ, आप कैसे देख रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप गए हैं मशरिक़ी वस्ता के दौरे पे, ठीक है, एक मेहमान का मेज़बान मुल्क का इस्तकबाल करता है, बस इसके नताइज अच्छे आने चाहिए। मशरिक़ी वस्ता समेत पूरे दुनिया में अमन होना चाहिए, लोगों को जो है वो जीने देने के का हक़ मिलना चाहिए, किसी की बर्तरी नहीं होनी चाहिए। सबको मैं कहता हूँ कि हम तिजारत करें तो खुले दिल से करें, मखसूस नहीं होना चाहिए, किसी पे जबर नहीं होना चाहिए, किसी को डिक्टेशन नहीं होना चाहिए, ताकि हर मुल्क अपनी खुद मुख्तारी के तहत आज़ाद हो और वो अपने आज़ादाना फ़ैसले कर सके। लेकिन ठीक है, दौरे होते हैं, अच्छी बात है, रवाबित कायम होने चाहिए और हम इसको वेलकम भी करते हैं, लेकिन उसके नताइज अच्छे आने चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, दुनिया के और ये सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो, ताकि जो ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में जंगें चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जंगों की मुखालफत की, हम पसंद मुल्क हैं, हम अपने नेबर्स में भी जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई अगर हम पे जंग मुसलत करता है तो फिर हम उसको उस तरह जवाब देते हैं जिस तरह वो सोच भी नहीं सकता है। सर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अगर एक हो सकते हैं तो हमारी पॉलिटिशियन पाकिस्तान में क्यों नहीं एक हो सकते? आज अल्लाह का शुक्र है कि ये जो जंग भारत ने हम पे मुसलत की, आज पाकिस्तान की कौम भी और पाकिस्तान के तमाम सियासतदान भी मुत्तहिद हैं। आज पार्लियामेंट का माहौल देखें, कौमी या सेनेट का, वहाँ मुत्तहिद हैं। इस माहौल में सर कतकलाम, आप इस माहौल में खान को पैरोल पे बाहर आना चाहिए, रिहाई मिलनी चाहिए या नहीं? देखें, ये तो चीज़ें कानूनी चीज़ें हैं, समझे ना, ऐसे जंग से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनकी जमात है, उनकी जमात भी बहुत पॉजिटिव रोल उसने अदा किया। सेनेट के अंदर भी मुस्लिम लीग नून ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, दीगर छोटी जमातें वे सब, JY ने भी पे किया, ANP ने भी प्ले किया, बाप पार्टी ने भी किया, दूसरी पार्टीज़ में सब लोग जो है पाकिस्तान के परचम के साए तले। सर, आखिरी सवाल, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ ये जंग जीतने के ऊपर। और अगर हिंदुस्तान ने दोबारा हम पे जंग जारियत की कोशिश की, जंग मुसल्लत की, तो इससे 10 गुना ज़्यादा उसका जवाब दिया जाएगा, तो वो भूल जाए, क्योंकि मोदी का जो ऑपरेशन संदूर था वो मेरी पाक फ़ौज ने उसको अपने ऑपरेशन बयानुल मसूस के ज़रिए जो है उसको तंदूर में बसम कर दिया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अगर एक हो सकते हैं तो आप पॉलिटिशियन यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों एक नहीं हो सकते? देखें, पाकिस्तान के लिए हम एक थे, हम खड़े थे, हम तहरीक इंसाफ खड़ी थी। हुकूमत ने फिर भी इंडिया के हमले से एक दिन पहले हमारे MNAs पे तशद्दुद किया। इंडिया के हमले के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद चीफ मिनिस्टर गए, हमारे MNAs गए, इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। मतलब हमसे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कौमी एकजहती में खड़े हो जाएं, जो कि हम खड़े हुए, और हम किसी की वजह से नहीं खड़े हुए, क्योंकि हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो हम हैं, साबित किया हम लोगों ने, और किसी के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए किया और अपने आने वाली नस्लों के लिए किया। लेकिन हुकूमत ने वो रवैया नहीं अपनाया, मतलब दे आर नॉन सीरियस। तो मेरे ख्याल से वो सारी ताकतें जिनके पास इख्तियार है, इनके पास बेचारों के पास क्या है, तो लाए गए हैं, पपेट्स हैं, तो बोले नहीं। इनका लीडर इंडिया के हमले में मोदी पाकिस्तान पे किया है, एक लफ्ज़ उसने नहीं बोला, तो मतलब उनको तो चुप लग गई है ना। वजह क्या है सर? उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी बड़ी यारी दोस्ती है, वो पाकिस्तान से आगे का सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं।
हम पाकिस्तान को पहले सोचते हैं, बस सियासत को बाद में सोचते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये एक दो तरफ़ा मुल्कों का आपस में एक विज़िट था, और पहला विज़िट था ट्रंप का किसी मुल्क का। वो सऊदी अरब आए और वो उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, मगर मैं समझता हूँ इस दौरे से खित्ते में बड़ा असरात पड़ेंगे, और मौजूदा जो सूरत हाल थी उसमें भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा मुस्बत किरदार रहा कि वो अमन चाहते हैं। और दूसरा, कल जो उन्होंने अहम बात की कि पाकिस्तान कि जो हमारा दुश्मन है उसके लिए कहा है कि वहाँ एप्पल की कंपनी क्यों काम कर रही है, तो भारत की जो मईशत है वो भी अब गिरना शुरू हो गई है। सियासत तो मोदी की वैसे ही ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ दिफाई तौर पे अभी जंगी जो जंग हमसे थी उसमें भी उन्होंने शिकस्त खाई है, मईशत में भी शिकस्त आ गई, तो ये जो ताकत और गुरूर था वो टूट गया। सर, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अगर एक हो सकते हैं तो पाकिस्तान की सियासी जमातें क्यों एक नहीं हो सकती? इमरान खान को पैरोल पे बाहर आना चाहिए या नहीं? देखें, इमरान खान को पैरोल पे रिहाई का कोई, इमरान खान इस वक्त मैटर नहीं करता है। इस कानून की पासदारी होनी चाहिए। अगर कानून उनको ज़मानतें देती है, उनको रिलीफ देती है, उनको बेकसूर करती है, तो ये कानून का काम है, अदालतों का काम है। हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो बाहर आ जाए। अगर कोई किसी के पास इख्तियार है वो अदालतों के पास है। तो जी नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट की राय आपने जानी। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।